शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त साहिब ने दी धार्मिक सजा। गले में तख्ती डालकर स्वर्ण मंदिर पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। सेवादार के तौर पर मंदिर में जूते और बर्तन साफ किए। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। भारी बारिश की मार, नहीं झेल पाई दीवार। तमिलनाडु के ही तिरुवन्नामलई में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिवार के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यहां भारी बारिश की वजह से कल लैंडस्लाइड हुआ था। भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में फिंगल का असर है। कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़े। विल्लुपुरम इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के घरों के आसपास भी पानी भरा। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। मैंगलुरु में चक्रवात फिंगल के असर से भारी बारिश। शहर की सड़कें पानी से लबालब। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तमिलनाडु के कुडलोर में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। कलेक्ट्रेट कार्यालय रोड पर जल भराव। सड़क पर पानी भर जाने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में मौसम बदल गया है। गांदरबल में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। तापमान गिरने से ठंड बढ़ी है। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए मंडी के रहने वाले 28 साल के हवलदार नवल किशोर। ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है मौत की वजह। 1 साल पहले ही हुई थी नवल किशोर की शादी। दिल्ली के लाजपत नगर में पार्किंग विवाद में कार को आग के हवाले करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पकड़े गए। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने अमेठी तक किया था आरोपियों का पीछा। केरल के अलापुझा में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। कल्लारकोट पर बस से टकरा गई थी छात्रों की कार। 2 छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी। किसानों के दिल्ली कूच पर फिलहाल ब्रेक है। 7 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रहेगा आंशिक धरना। काफी कोशिशों के बाद किसानों के दिल्ली की तरफ बढ़ते काफिले को प्रशासन रोक पाया है। किसानों की मांग पर विचार करने का वक्त मांगा है। बीते दिनों किसानों से बातचीत फेल हो गई। दलित प्रेरणा स्थल में किसानों ने सर्द रातों में डेरा डाला। अपने खाने पीने और सोने का इंतजाम किया। करीब 3000 किसानों के रुकने की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है सरकार किसानों की बात सुनने के लिए और उनसे बात करने के लिए तैयार। किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है। बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण है। महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले एनसीपी चीफ अजित पवार का दिल्ली दौरा। कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। मंत्री पद को लेकर शिंदे और अजित पवार के आमने सामने होने की खबर। रामदास आठवले के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा अब ये साफ हो गया शिंदे नाराज है। सब कुछ ठीक दिखाने की सिर्फ कोशिश हो रही है। एकनाथ शिंदे से मिले बीजेपी के नेता गिरीश महाजन। कहा गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। तबियत ठीक होने के बाद फिर से खुद करेंगे सभी चीजों की अगुवाई। सिर्फ उनकी तबियत की जानकारी लेने आया था। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा है मैं मंत्री पद की रेस में नहीं हूं। मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। झारखंड चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले गुलाम अहमद मीर। मीटिंग के बाद कहा निर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंप दी है। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस आला कमान फैसला लेगा। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया 50 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ किताब का विमोचन। कार्यक्रम में बोले राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का महासागर। यहाँ कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो विधायक है उसे मंत्री न बनने का दुख है। जो मंत्री है उसे लगता है उसे मनपसंद विभाग नहीं मिला और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया।
बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर हमला हुआ है। इस्कॉन कोलकाता ने एक्स पोस्ट पर कहा, आईसीयू में भर्ती रमन रॉय की हालत गंभीर है, उनके लिए प्रार्थना करें। पश्चिम बंगाल से लगते बांग्लादेश बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट है। अमेठी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुए तमाम हिंदू संगठन। मौनी महाराज के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम गौरीगंज को दिया ज्ञापन। मुंबई में भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का विरोध। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भारत में बांग्लादेशी दूतावास को बंद करने की मांग की जा रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा है, हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। शिवसेना उद्धव गुट की नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कहा, बांग्लादेश सरकार से बात करें जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के जीवन और सम्मान के लिए उठाए जा सकें कदम। संभल हिंसा मामले पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। 4 लोगों की मौत के मामले पर मानवाधिकार आयोग ने जांच बिठाई है। संभल जिले के एसपी करेंगे जांच। 13 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर साक्षी महाराज का बयान। बोले, वहां पर जो कुछ भी हुआ पूरी तरीके से सुनियोजित था। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। दोपहर करीब 2 बजे होगी कोर्ट में पेशी। बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जबरन वसूली का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां अभी 5 दिसंबर तक लागू रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो पहले देखना चाहता है प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आई।